विभाग से ही संबंधित रहूँगा। और आप जानते हैं कि हमारा विभाग MSME अंग्रेजी शब्द है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। हिंदी उसका होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये विभाग सचमुच में ऐसा विभाग है कि जानकारी बहुत लोगों का कम है, लेकिन बहुत बड़ा विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम भी बता दें आप लोगों को कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और विभाग का बंटवारा, हर आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बैठे थे, उनके टेबल पर एक एक लिफाफा रखा हुआ था। लिफाफा खोलना था, देखना था कि मुझे कौन विभाग मिला है। जब वो विभाग का लिफाफा मैंने खोला तो लिखा हुआ था MSME विभाग। हम भी चकित थे कि MSME विभाग क्या होता है। सब लोग प्रधानमंत्री जी को जा रहे थे अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, हम भी जा रहे थे। हमारे मन में ये प्रश्न था कि हम पूछते, महोदय ये कौन विभाग हमको आपने दिया है। लेकिन मेरे जाते ही लगता है मेरे मनोदशा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़ ली हो और उन्होंने कहा है कि मांझी जी आपको मैं अपने विजन का विभाग दिया है। तब हमें भी ऐसा लगा कि सचमुच में कोई बहुत बड़ा विभाग होगा। और आज जब इसको हम देख रहे हैं तो सचमुच में हमें लगता है कि बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम आगे कुछ आंकड़ा से आप लोगों को बता रहे हैं, उसके पहले हम आज की परिस्थिति के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक जमाना था जब भारत जगत गुरु कहलाता था। शैक्षणिक माहौल, सामाजिक माहौल, वैज्ञानिक यानी तकनीकी माहौल, हर दृष्टिकोण से हम आगे थे। उस समय कैसे आगे थे, इस बात की चर्चा जब मन में आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ नहीं थी। सब जगह वाटर सिस्टम से, वस्तुओं का आदान प्रदान से व्यापार होता था, लेन देन होता था और सब लोग खुश रहते थे। सब लोगों से संपर्क होता था, आपस में व्यवहार बना रहता था। वातावरण प्रदूषित होने का कोई सवाल नहीं था और अनएम्प्लॉयमेंट का भी कोई सवाल नहीं था। तब सब स्वस्थ रहते थे और हर तरह से भारत आगे बढ़ रहा था। कालांतर में उस सिस्टम को हम लोगों ने तिलांजलि दे दी। अंग्रेजों के आने के बाद वैश्वीकरण की स्थिति आई और बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं वो लगने लगे और उसी का महत्व बढ़ गया, जिसके कारण पूंजी तो कुछ बढ़े लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ती गई। और आज भारत में और बिहार में अनएम्प्लॉयड की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर हो चुकी है। उसका एक ही कारण है कि हम लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियों पर डिपेंड कर गए और MSME विभाग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। इन्होंने इस मर्म को समझा और समझने के बाद 2016 में उद्योग विभाग से हटा करके एक अलग विभाग बनाने का काम किया और उस विभाग का नाम उन्होंने MSME विभाग दिया, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग दिया और आज तक चल रहा है। इसका मकसद यही है कि हम वैसे लोग की चिंता करें, वैसे उद्योग की बात करें
जो जिसमें पूंजी कम हो, आमदनी ज़्यादा हो, वातावरण प्रदूषित नहीं हो, जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं लगे, सारी बातों को देखते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये एमएसएमई विभाग को बनाया, संचालित कर रहा है। अब मैं इस विभाग के योगदान जो 2016 से है बताना चाहूँगा कि जो एक सकल घरेलू उत्पाद होता है किसी भी देश का, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, कैसा है, उस पर उस देश के विकास को लोग समझते हैं और उसमें किस विभाग का कितना महत्व है, योगदान है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत खुशी के साथ, एक सौभाग्य है मेरा उस विभाग को देख रहा हूँ जिस विभाग का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो योगदान है वो 30.1% है। यानी 100 रुपये का जीडीपी हो उसमें 30 रुपया से ज़्यादा हमारा योगदान है। इतना बड़ा विभाग ये है, इतना काम अच्छा कर रहा है। दूसरी बात आती है कि आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोटर साइकिल का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा, बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पर। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ये जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है 3rd पॉइंट पर और 2nd पॉइंट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हम लोग नहीं करते, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोग का समर्थन है और हम लोग अनुशासित हैं, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर माने। यही वर्षन था और मिला क्या आपको के सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन में हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा चीज़ चाहिए तो उनको मुबारक हो, हम हो सकते हैं। कितने की उम्मीद रखते हैं सर इस विधानसभा में? हैं कितने की उम्मीद रखते हैं, कितने की तैयारी है विधानसभा में? हम तैयारी अपना सब जगह कर किया है, हमारा तैयारी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह हमने बैठक का नाम जो है तो हम लोग वहाँ तैयारी किया है ना, तो उसमें कहीं लड़ेंगे, कहीं लड़ाएंगे। एनडीए को वोट ज़्यादा मिले, एनडीए की सीट ज़्यादा मिले, मेरा प्रयास यही होगा। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ इमाम डोरिया में तो कुछ लोग जाने से नहीं कर रहे, हम वो समय से नहीं हैं। हम सीधे चाहेंगे कि एनडीए को वोट दीजिए और जिताइए एनडीए। तो भाई ये इधर के आदमी हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधा सीधे राजनीति जानते हैं। एनडीए जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। ठीक है सर। विभाग में निचले स्तर पर कमीशन